नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सैनी आपके जेएन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि जो अपना एएलपी सीबीटी 2 के लिए जो अपना पार्ट ड्राइंग का आने वाला है उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा आपका, और हमें सिलेबस का अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और उन चैप्टरों में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखते हैं कि अपना जो सिलेबस रहेगा उस सिलेबस में आपके कौन कौन से पॉइंट आने वाले हैं। देखिए दोस्तों कि जो अपना जो ड्राइंग का जो पार्ट रहेगा जिसमें कुछ पॉइंट्स ही आपके आने वाले हैं, 8-7 पॉइंट्स करीब हैं अपने। अब रही बात इनमें से कि कितने क्वेश्चन आपके आने की संभावना है एएलपी सीबीटी 2 के अंदर, है ना। तो कम से कम जैसा आपको पता है कि 40 जो 50 नंबर का जो अपना WC+ में ईडी का जो पार्ट है वो दे रखा है, उसमें से अपने ईडी के क्वेश्चन कितने आने वाले हैं या कितने आने की संभावना है, ये हमें क्या करना है इस वीडियो में क्लियर करना है। और कौन कौन से चैप्टर रहेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो देखिए दोस्तों, जो अपना ड्राइंग का पार्ट रहने वाला है एएलपी सीबीटी 2 के अंदर, उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए हमने बहुत ही अच्छी तरीके से गहनता से अध्ययन करके कि कौन कौन से पॉइंट आपके आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसमें इंक्लूड किया है। तो पहला चैप्टर है जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आने वाला है वो है अपना ड्राइंग का परिचय, उपकरण एवं सामग्री। दूसरा जो चैप्टर रहने वाला है वो है आपका ड्राइंग शीट का लेआउट एवं आकार। अब आप सोच रहे होंगे सर जी कि ये ड्राइंग शीट का लेआउट एवं आकार तो ये सामग्री में ही आता है ना। आप राइट ही सोच रहे हैं, क्योंकि जो सामग्री है वो ही उसी में कौन सा पॉइंट आता है अपना ड्राइंग शीट का लेआउट एवं आकार। किंतु हमने आपकी सुविधा के लिए, आपकी जानकारी के लिए, या कि इस चैप्टर में से इसको चैप्टर को हम ढंग से पढ़ सकें, यानी इस पॉइंट को ढंग से पढ़ सकें, बड़े ताने से तैयारी कर सके, इसलिए हमने क्या बनाया है, इसको अलग ही चैप्टर का रूप दे दिया गया है यहाँ पे, हालांकि ये इसी का ही पार्ट है। तीसरा चैप्टर जो आपके आएगा वो है ड्राइंग ज्यामितीय आकृतियों की ड्राइंग। चौथा जो अपना पॉइंट आएगा वो रहेगा अपना प्रमुख रूढ़िगत रेखाएं एवं इनके अनुप्रयोग। पांचवा रहने वाला है अपना अक्षरांकन। छठा रहने वाला है आपका विमांकन तकनीक। सातवां रहने वाला है अपना प्रोजेक्शन। और आठवां रहने वाला है आपका प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके अपने आ सकते हैं। तो ये मत सोचना कि इनमें से अपने 2 या 3 ही क्वेश्चन आएंगे, ये जरूर नहीं है कि पिछली बार अपने 2 या 3 ही क्वेश्चन आए थे, है ना, अब की बार भी इतने आए, क्योंकि अब के कुछ जो इनका वेटेज है वो क्या कर दिया गया, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो अब के जो संभावना है कम से कम क्वेश्चनों की 10 से 15 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसलिए साथियों इस यानी टॉपिक्स को, यानी इस ड्राइंग के जो अपने टॉपिक्स हैं, यानी ड्राइंग को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेके चलना है ना। तो हमें देखना है कि अब थोड़ा सा विस्तार से इस चैप्टर में इन पॉइंटों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि यानी ड्राइंग का परिचय में आपके कौन कौन से, यानी आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं, परीक्षा के लेवल से कौन कौन से पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं जो अपना पहला चैप्टर है ड्राइंग का परिचय, उपकरण एवं सामग्री। तो दोस्तों जो अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर कौन सा था, ड्राइंग का परिचय, उपकरण एवं सामग्री। इसमें हम कौन कौन से पॉइंटों को पढ़ने वाले हैं, यानी कौन कौन से पॉइंट हमें पढ़ने हैं जिससे हमें एएलपी सीबीटी 2 के अंदर क्वेश्चन करने में कोई भी परेशानी नहीं हो, या संपूर्ण सिलेबस से हमारा क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो देखते हैं जो सबसे पहले जो पॉइंट आपका रहेगा वो रहेगा ड्राइंग का परिचय। यानी ड्राइंग का परिचय चैप्टर अपना है ड्राइंग का परिचय, उपकरण एवं सामग्री। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हमें याद करना है वो कौन सा है अपना, जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, वो है अपना ड्राइंग का परिचय। यानी इसमें अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी ड्राइंग का परिचय पढ़ने की हमें क्या आवश्यकता है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से भी आपके क्वेश्चन आने की संभावना है। जब हम रेगुलर आपकी क्लास लेंगे उस टाइम आपको बताएंगे भी, विस्तार से समझाएंगे भी कि ड्राइंग का परिचय में से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, और आपको ये भी बताएंगे कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें
ड्राइंग उपकरण, यानी ड्राइंग उपकरणों में हमें पढ़ना है कि कौन कौन से उपकरण हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो उपकरण रहेगा अपना ड्राइंग बोर्ड रहने वाला है। उसके बाद में है टी स्क्वायर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, सेट स्क्वायर के बारे में, चांदा है, मापनी है, फ्रेंच कर्व है, ड्राफ्टिंग मशीन है, ट्रेसिंग पेपर है, ट्रेसिंग क्लॉथ है। ये तो सारे क्या हैं आपके उपकरण हैं, जो उनको हमें उपकरण के अंदर क्या करना है, विस्तार से एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझ करके क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद रही पेन सामग्री की बात, तो सामग्री में किसके बारे में आपको पढ़ना है, पेंसिल है, रबर है, इरेजिंग शील्ड है, डस्टर है, उसके बाद ड्राइंग पेन व सेलो टेप है, रेतीले कागज का टुकड़ा जिसे क्या कहा जाता है, सैंड पेपर ब्लॉक कहा जाता है। उसके बाद में क्या है, ड्राइंग उपकरण बॉक्स यानी ज्योमेट्री बॉक्स, इसमें क्या क्या रखे जाते हैं, है ना, उनके बारे में हमें प्राप्त करनी है। किसके बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं या किसके बने होते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं कि ज्योमेट्री बॉक्स में से ज्योमेट्री जो उपकरण रहेगा उसमें कौन से औजार या सामग्री नहीं रखे जाते। हालांकि इस चीज़ के बारे में अपन विस्तार से बाद में बात करेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है विभाजक के बारे में पढ़ना है, प्रकार के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद में किसके बारे में पढ़ना है, लेंथनिंग बार के बारे में पढ़ना है, ड्रॉप स्प्रिंग, यानी उसके बाद में बो पेंसिल या पेंसिल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, इंकिंग पेन या रूलिंग पेन के बारे में हमें क्या करनी है, जानकारी प्राप्त करनी है। ये जो अपना पहला चैप्टर है, अब आपके समझ में आ रहा होगा कि जो अपन ने इसमें से जो ड्राइंग शीट का जो पार्ट हमने क्या किया है, अलग किया है। क्यों किया है, क्योंकि वो ड्राइंग शीट है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इसी में से आपके एक दो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पर कि उस पॉइंट को विस्तार से समझाने के लिए ही अलग चैप्टर का नाम दे दिया गया, जबकि वो इसी चैप्टर में है ना, अलग से कोई वो अपना चैप्टर नहीं है। फिर भी अपने समझने के लिए, क्योंकि उसमें भी कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे जो आपको विस्तार से पढ़ने हैं। तो साथियों आपके समझ में आ गया होगा कि आपको थोड़ा ये देखना है कि ड्राइंग का परिचय उपकरण एवं सामग्री है जो अपना चैप्टर है, इसमें हमें कितने पॉइंटों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, किन किन पॉइंटों के बारे में हमें पढ़ना है ना। तो अब देखिए, अब जो अपना दूसरा चैप्टर था, ड्राइंग शीट का लेआउट एवं आकार। हालांकि ये सामग्री है, पर फिर भी आपके सुविधा के लिए हमने एक चैप्टर का नाम दे दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। और ये मत सोचना कि छोटा सा चैप्टर है, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, किस किस पॉइंटों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वो पहला पॉइंट क्या रहेगा, अपना ड्राइंग शीट रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, अपना ड्राइंग शीट का अभिविन्यास यानी ड्राइंग शीट का लेआउट एवं आकार। यानी हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि ड्राइंग शीट होती क्या है, ड्राइंग शीट कहते किसे हैं, ड्राइंग शीट कितने प्रकार की होती है, ड्राइंग शीट की माप क्या है ना। तो उनके बारे में हमें क्या करनी है, जानकारी प्राप्त करनी है। बहुत ही पॉइंट अच्छे अच्छे आने वाले हैं, बहुत आपको विस्तार से समझाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको कहाँ से उठ के आते हैं। ड्राइंग शीट का लेआउट एवं आकार है, इसमें हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे भाई, जैसे बॉर्डर क्या होता है, उसके बाद में टाइटल ब्लॉक क्या होता है, तो परिस का साइज क्या होती है, एक्सप्रेस का साइज क्या होती है, मार्जिन क्या होता है, सारे पॉइंट इसके बारे में क्या करेंगे, इस पॉइंट में क्या करेंगे, हम सीखेंगे। उसके बाद में जो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है ड्राइंग शीट के अंदर, फोल्डिंग मार्क, यानी फोल्डिंग मार्क होते कैसे हैं, कैसे दिए जाते हैं, कितने प्रकार से दिए जाते हैं ना, उनके बारे में इस चैप्टर में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो अपना आता है वो है अपना ज्यामितीय आकृतियों की ड्राइंग। जो तीसरा चैप्टर रहने वाला है अपना ज्यामितीय आकृतियों की ड्राइंग, इसमें हम किस किस यानी किन किन पॉइंटों के बारे में हमें पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं जिनमें से आपके क्वेश्चन आने की संभावना है। तो पहला पॉइंट रहेगा अपना बिंदु, है ना। दूसरा रहेगा अपना रेखा, यानी रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। हालांकि अलग से चैप्टर आएगा प्रमुख रूढ़िगत रेखाएं, तो उनके बारे में थोड़ा सा उस चैप्टर में इन रेखाओं के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में क्या है, अपना कोण है, त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, चतुर्भुज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, वृत्त के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, बहुभुज के बारे में, प्रिज्म, पिरामिड यानी शंकु, बेलन और गोला वगैरह हैं, इनके बारे में हमें क्या करना है, थोड़ा ड्राइंग के अकॉर्डिंग पढ़ना है, आसानी से पढ़ना है कि इनमें से हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं, है ना भाई। तो
आशा करता हूं को आपके थोड़े थोड़े से ये पॉइंट समझ में भी आ रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो अपना चैप्टर आने वाला है वो रहेगा प्रमुख रूढ़िगत रेखाएं एवं इनके अनुप्रयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी परीक्षा के लेवल से, कि यानी जो अपना चैप्टर है प्रमुख रूढ़िगत रेखाएं एवं उनके अनुप्रयोग, ये चैप्टर है। इसमें हमें किन किन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं, कौन कौन से पॉइंट हमें नहीं पढ़ने हैं। तो हमने यहाँ पर जो आपके पेपर की दृष्टि से जो पॉइंट आपके आते हैं वो लिए हैं। तो देखो जो पहला है, हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, रेखा के बारे में, है ना। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जो अपना पहला चैप्टर आया हुआ था उसमें हम पॉइंट रख चुके हैं रेखा, उसमें विस्तार से पढ़ा दिया जाएगा। फिर भी एक बार रिवाइज यहाँ पे कर दिया जाएगा कि रेखा क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, कितने की नहीं होती। उसके बाद हम जानकारी प्राप्त करेंगे लाइनों के तत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी लाइन जो बनती है अपनी कैसे बनती हैं, इनके क्या तत्व हैं, है ना। उसके बाद में क्या है, लाइनों के खंड यानी लाइनों के तत्व अगर हम देखें तो लाइनों के तत्व के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करने की, लाइन बनती कैसे हैं। देखो जैसे हमने क्या ले लिया, डॉट ले लिया, डॉट 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 ले लिया अपन ने, तो ये क्या बन गई अपनी डॉटेड लाइन बन गई। या अपन ने क्या ले लिया, डैश ले लिया, तो ये क्या बन गई अपनी भाई, डैश लाइन बन गई। तो ऐसे क्या है, ये क्या है, लाइनों के तत्व हैं। यानी डॉट है, डैश है, और हमने क्या लिया है लाइन बनाने के लिए, गैप भी लिया है। तो ये क्या आते हैं, लाइनों के तत्व आते हैं। तो इनके बारे में हमें क्या करना है, जानकारी प्राप्त करनी है इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद में क्या आता है, लाइनों की माप है, किस प्रकार हम माप लेंगे भाई, कितने प्रकार की लाइन होती हैं। उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इसमें, तीर का निशान। तो तीर के निशान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी, किसने कितने अनुपात में बनाया जाता है, नोक की कोण का न्यूनतम कोण क्या होता है, अधिकतम कोण क्या होता है इसका, है ना, इसकी आकृति कैसी होती है, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उसके बाद में हमें पढ़ना है इसमें प्रमुख रूढ़िगत रेखाएं, यानी जो रेखाएं हैं, रूढ़िगत रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं भाई अपनी, जैसे बाह्य रेखा हो गई, आउटलाइन हो गई, सेंटर लाइन हो गई भाई अपनी, अदृश्य लाइन हो गई, डिट्टो लाइन हो गई, लघुभंग रेखा, दीर्घभंग रेखा वगैरह हैं जो अपनी 10-12 लाइन है, उनके बारे में विस्तार से पढ़ना है। और उसके बाद में क्या है, जो ये रेखाएं हैं इनके बारे में विस्तार से पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे इसमें रूढ़िगत रेखाओं के उपयोग, यानी इन रेखाओं के हम उपयोग हम कहाँ पर और कैसे करेंगे। तो साथियों आपके ये पॉइंट सारे समझ में आ रहे होंगे कि यानी जो अपना चैप्टर रहेगा प्रमुख रूढ़िगत रेखाएं एवं उनके अनुप्रयोग में हमें क्या पढ़ना है परीक्षा के लेवल से। तो रेखा हैं, लाइनों के तत्व हैं, लाइनों के खंड हैं, लाइनों की माप है, तीर के निशान हैं, प्रमुख रूढ़िगत रेखाएं हैं, यानी उनके उपयोग हमें क्या करने हैं, पढ़ने हैं। तो ये तो हो गया अपना चौथा चैप्टर। जो नेक्स्ट चैप्टर आपके आने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्षरांकन। तो कौन सा रहने वाला है, पांचवा चैप्टर अपना अक्षरांकन है। अक्षरांकन के बारे में हमें क्या करनी है, जानकारी प्राप्त करनी है, यानी अक्षरांकन होता क्या है, किसे कहते हैं अक्षरांकन, है ना। तो अक्षरांकन कितने अनुपात में बनाए जाते हैं, सब पॉइंट के बारे में थोड़ा विस्तार से जब अपने क्लास लेंगे ना तब बताएंगे। उसके बाद में क्या है, अक्षरांकन कितने प्रकार के होते हैं, यानी अक्षरांकन अपने क्या है, 4 प्रकार के हैं भाई, गौतिक अक्षरांकन है, इटैलिक है, रोमन है, टेक्स्ट है ना, ऐसे क्या है कितने अक्षरांकन, कितने प्रकार के अक्षरांकन हैं। और भारतीय मानक के निर्देश, यानी हमें क्या करने हैं, अक्षरांकन के कुछ रूल्स हैं, नियम्स हैं, यानी क्या है, भारतीय मानक के निर्देश के अनुसार तो हमें क्या करने हैं, कुछ पॉइंट्स हैं वो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। और इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि जो हमारी लाइन है, यानी जो हमारे हमने क्या बना दिया, ए बनाया है या बी बनाना है या सी बनाना है, यानी इनकी हाइट कैसे रखेंगे, इनके अंदर ये दूरी कितनी रखेंगे, ऊंचाई कितनी लेंगे, या गैप कितना रहेगा, रेखाओं की मोटाई कितनी रहेगी, इनके बारे में विस्तार से बताएंगे भाई, है ना। तो ये कौन सा चैप्टर रहने वाला है, अपना अक्षरांकन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो वाकई में आपको लगेगा कि यार वास्तव में ही बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अब देखते हैं जो 5वां चैप्टर आपके आने वाला है वो कौन सा रहने वाला है। सॉरी 5वां तो हो गया अपना, अब रहने वाला है अपना छठा चैप्टर। छठा चैप्टर जो आपके आएगा यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है अपना विमांकन तकनीक। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक है, अपना चैप्टर है। तो इसके बारे में हमें किन किन के बारे में पढ़ना है, यानी विमांकन के बारे में पढ़ना है, विमांकन होता क्या है, विमांकन किसे कहते हैं भाई हम, है ना, उसके बारे में हमें क्या करनी है, जानकारी प्राप्त करनी है। उसके बाद में क्या करना है, विमांकन के नियम
यानी जो हमें क्या लिखनी है, माप लिखनी है। डायग्राम बनाने के बाद में क्या लिखनी होती है, माप। जैसे हमने क्या ले लिया, ये सरफेस प्लेट ले ली 40x40 की, तो इसकी हमें क्या करनी है, माप लिखनी है कुछ। तो इसके नियम होते हैं कि माप कैसे लिखें हम, है ना। तो उस उन नियमों को क्या करना है, अपन को फॉलो करना है। तो नियम जैसे हमने क्या ले लिया भाई, ये हमने क्या ले ली भाई, ये विस्तार रेखा हो गई, ये हो गई अपनी बीमा रेखा। अगर इसके दोनों अक्षों पर क्या बना दें हम, तीर के निशान बना दें, तो क्या बन जाती है, बीमांकन रेखा। तो नियम क्या कहता है कि हमें ये क्या करना है, इसे टच नहीं करना है ना। तो कितना गैप रहेगा, ये दूरी कितनी होती है, तो ये सारे किस में पॉइंट में आएंगे, अपने नियमों के अंदर आएंगे। यानी माप हमें कहाँ लिखनी है, ऊपर लिखनी है या नीचे लिखनी है, बीच में लिखनी है या बगल में लिखनी है, तीर का निशान कैसे बनता है, सारे पॉइंट्स किस में आएंगे, आपके नियम के अंदर हम क्या करने हैं, पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में क्या है, बीमांकन के तत्व, यानी बीमांकन के तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। बीमांकन के तत्व हैं कौन कौन से, जिनसे माप लिखी जाती हैं। जैसे बीमांकन तत्वों में अगर हम नॉर्मल सी बात करें, तो जैसे विस्तार रेखा है, तीर का निशान है, बीमांकन रेखा है ना। तो ये सारे क्या आते हैं, अपने बीमांकन के तत्व के अंदर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो है अपना बीमांकन का वर्गीकरण। यानी बीमांकन कितने प्रकार के होते हैं, यानी बीमांकन का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे, बीमांकन कितने प्रकार के हैं, बीमांकन की पद्धतियां कौन कौन सी हैं। जैसे आप जानते हैं बीमांकन की पद्धतियों में संरेखीय पद्धति है, एक दिशा वाली पद्धति है, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या है, बीमांकन की व्यवस्था, यानी बीमांकन की व्यवस्था तथा सांकेतिक विधि। इस पॉइंट में हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी अन्य जो बीमांकन है, अपनी बीमांकन की पद्धतियां, संरेखीय पद्धति है, एक दिशावली पद्धति है ना। उसके अलावा कुछ और भी बीमांकन है, जो वो कौन कौन सा बीमांकन है, चयन बीमांकन है अपना, है ना। जैसे समांतर बीमांकन है, संयुक्त बीमांकन है, दोहराई का बीमांकन है ना, एक कोणीय बीमांकन है अपना। तो इनके बारे में इस पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये पॉइंट भी, यानी ये चैप्टर भी बहुत अपना इंपॉर्टेंट रहने वाला है परीक्षा की दृष्टि से, है ना। अब देखते हैं साथियों, नेक्स्ट जो अपना चैप्टर आएगा वो कौन सा है अपना, ये चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो चैप्टर है अपना प्रक्षेप, यानी प्रक्षेप है अपना। तो इसमें जो आपको पढ़ना है वो है अपना परिचय। इसमें प्रक्षेप का क्या पढ़ना है, परिचय, यानी प्रक्षेप शब्द किसकी भाषा, मतलब कौन सी भाषा से लिया गया है। जैसे अपना प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन शब्द, यानी प्रक्षेप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो प्रोजेक्शन कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रो तथा जैक्सन। तो प्रो का अर्थ क्या होता है, जैक्सन का अर्थ क्या होता है, ये हम किस में पढ़ने वाले हैं भाई, अपने परिचय के अंदर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए भी ये चैप्टर भी, है ना। तो उसके बाद में क्या है, प्रक्षेप की विधियां हैं, कौन सा है अपना भाई प्रक्षेप की विधियां। यानी प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं भाई, चित्रीय प्रक्षेप होता है, लंबकोणीय प्रक्षेप होता है। उसके बाद में विस्तार से हमें यह पढ़ना है कि प्रक्षेप, लंबकोणीय प्रक्षेप में भी कितने प्रकार है, और चित्रीय प्रक्षेप में भी कितना प्रकार है ना। तो उसके बाद में जो अपना पॉइंट रहने वाला है इस चैप्टर में, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल के बारे में भी पढ़ना है अपन को, क्योंकि उसमें भी क्या है, सिंबल आपसे पूछ सकता है, सममितीय वर्ती दृश्य से लंबकोणीय दृश्य बनाना। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी हमारे पेपर तो कैसे आने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाला है, और आप कह रहे हो कि सममितीय वर्तनीय दृश्य से लंबकोणीय दृश्य बनाना, तो हमें बनाना थोड़ी है भाई, है ना। तो आप ये पॉइंट सही पढ़ रहे हो और सही भी सोच रहे हैं, है ना। पर हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि अपने आइसोमेट्रिक से लंबकोणीय दृश्य हमें बनाना है। तो हम बनाते हैं तो उसके लिए भी कुछ रूल फॉलो करते हैं, और उन रूलों में से ही क्या है, आपके क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें इनमें यही देखना है कि अगर हम किसी आइसोमेट्रिक से लंबकोणीय प्रक्षेप बनाते हैं तो इसमें से आपके कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। अब हमें वापस क्या करना है कि आइसोमेट्रिक से हमने लंबकोणीय प्रक्षेप बना दिया, और उसके बाद फिर हमें वापस क्या करना है, लंबकोणीय से क्या बनाना है, आइसोमेट्रिक बनाना है ना। तो इसके लिए भी हमें कौन से दिशा निर्देशों की पालना करनी है, यानी कैसे हम क्या करेंगे, लंबकोणीय दृश्य को दोबारा कन्वर्ट कर देंगे आइसोमेट्रिक में। तो उसके लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि कौन से नियम हैं
है ना। तो जिसके माध्यम से लंबकोणीय प्रक्षेप को वापस आइसोमेट्रिक में बदला जाता है। कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं वो हम क्या करेंगे इस पॉइंट में विस्तार से समझने वाले हैं। उसके बाद में क्या है, जैसे गोला है, अर्धगोला है, छिद्र है ना, जिनमें चूड़ियां कटी हों से युक्त वस्तुओं के लंबकोणीय प्रक्षेप, यानी कोई गोल वस्तु है, अर्धगोल वस्तु है जिसमें क्या बने हुए हैं, छिद्र बने हुए हैं। तो इनकी क्या करनी है, लंबकोणीय प्रक्षेप के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है इनमें, यानी इनकी हम माप कैसे लिखेंगे, माप को कैसे निकालेंगे, है ना। तो इस पॉइंट में ये हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहने वाला है इस चैप्टर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइसोमेट्रिक एवं लंबकोणीय दृश्य से क्षैतिज सतह व ऊर्ध्वाधर सतहों का मान निकालना। सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना। तो यानी आइसोमेट्रिक, इसमें क्या पूछेगा आपसे, एक आइसोमेट्रिक दे देगा और आइसोमेट्रिक देने के बाद में आपसे पूछेगा कि इस आइसोमेट्रिक के अंदर ये बताइए हमें कि कितने तो इसमें वीपी हैं और कितने एचपी हैं। या तो एचपी पूछेगा या वीपी, या दोनों पूछ सकता है आपको। यानी एचपी का मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, जबकि वीपी का मतलब क्या हो गया, वर्टिकल सरफेस। यानी कितनी इसके अंदर आइसोमेट्रिक के अंदर कितनी तो क्षैतिज सतह हैं और कितनी क्या हैं, ऊर्ध्वाधर सतह हैं। तो उनको क्या करवाएगा आपसे, काउंट करवाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये पॉइंट भी। उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर में वह है दिए गए वर्तनीय आइसोमेट्रिक दृश्य में आइसोमेट्रिक एवं लंबकोणीय दृश्य की सहायता से विभिन्न विमाओं को ज्ञात करना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर भाई। यानी क्या करेगा, कुछ माप तो वो क्या कर देगा, आइसोमेट्रिक या लंबकोणीय प्रक्षेप के अंदर क्या कर देगा, वो दे देगा, और कुछ क्या करेगा आपसे पूछेगा, है ना। तो जो माप पूछेगा ना तो वो उसको किससे प्रेजेंट करेगा, या से कह देगा ये भाई ए की माप बताइए या बी की माप बताइए, सी की बिंदु सी की या ए की या बी की माप बताई है। तो हमें क्या करनी है, उस आइसोमेट्रिक या लंबकोणीय प्रक्षेप से माप निकालनी है और क्या करनी है, हमें माप को बताना है ना। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट रहेगा जो हम क्या पढ़ेंगे, बिंदुओं के प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई अपना, है ना। बिंदुओं के प्रक्षेप यानी जो हमारे पास में फर्स्ट एंगल रहेगा, सेकंड एंगल रहेगा, थर्ड एंगल रहेगा, फोर्थ एंगल रहेगा, कि उसके अंदर हम किसी वस्तु को अगर हम रखते हैं तो बिंदु कैसे दिखेंगे, लाइन कैसे बनेगी, कहां से देखने पर कहां प्रक्षेप बनेगा, ऊपर से देखने पर कहां प्रक्षेप बनेगा भाई, है ना। तो इस पॉइंट में थोड़ा उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे भाई, है ना। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक एक पॉइंट को ढंग से पढ़ाया जाएगा। जो अपने रेगुलर क्लास चलेंगे, अभी तो क्या चल रहा है अपना नॉर्मली, और नॉर्मली क्या समझ रहे हैं, सिलेबस में हमारे पास में एक भाई क्या क्या पॉइंट आने वाले हैं, हमें क्या पढ़ना है और कैसे कौन कौन पॉइंट, कैसे कैसे और कौन कौन से पॉइंटों को हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो वही ये वीडियो में कवर कर रहे हैं। बाद में देखते हैं भाई, अब नेक्स्ट पॉइंट अपना नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, जो लास्ट चैप्टर है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण। क्योंकि इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन आए थे पिछली बार भाई, है ना। तो ड्राइंग शीट में से भी आया था भाई पिछली बार, और सिंबल में से भी आपके क्वेश्चन आए थे, है ना। कि जो सिंबल में से जो क्वेश्चन आए थे वो इस पॉइंट में से आए थे भाई, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग के संक्षेप अक्षर, है ना। और इसी में से ही अब के बार आपके आने वाले हैं। इनमें से भी चांस हैं, पर कौन कौन से आएंगे वो वीडियो में आप जब अपना चैप्टर सब अपना क्लियर करेंगे ना और ढंग से बता देंगे उसमें कौन कौन से आने वाले हैं। पर ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे आपको पता है, आपने पेपर देखा होगा पिछली बार, तो उसने पूछा था कि एसी यानी एसी की फुल फॉर्म क्या है ना। तो वो किस में आए थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के संक्षेप अक्षर में से है। जब हम चैप्टर को पढ़ाएंगे ना तब बता देंगे इनमें से, यानी ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक जो अपने संक्षेप अक्षर हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यानी ए से लेके जेड तक जितने भी आपने अक्षर बन रहे हैं, संक्षेप अक्षर जो आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे ए में क्या पूछ लिया था पिछली बार, एसी, एसी की फुल फॉर्म क्या है, यानी अक्रॉस कॉर्नर, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये पॉइंट आपके लिए। उसके बाद में जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो रहेगा इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रतीक,
यानी इनके सिंबल के बारे में क्या करनी है, हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि एसी का सिंबल क्या होता है, डीसी का क्या होता है, पीएनपी का क्या होता है, एनपीएन का क्या होता है, ट्रांजिस्टर का क्या होता है, यूजेटी का क्या होता है, एपीटी का क्या होता है, सबके बारे में क्या करना है, ढंग से पढ़ के चलना है। उसके बाद में क्या है, मैकेनिकल प्रतीक भी हमें क्या करने हैं इस चैप्टर के, यानी इस पॉइंट के अंदर हमें क्या करना है, पढ़ना है। मैकेनिकल पॉइंट में हमें पढ़ना है प्रतीकों में, यानी नट के प्रतीक क्या हैं, बोल्ट के प्रतीक क्या हैं, रिविट के प्रतीक क्या है, बेल्डिंग के क्या हैं भाई, है ना। तो इनके बारे में तो हमें क्या करना है, जानकारी प्राप्त करनी है। तो दोस्तों ये अपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग 8 चैप्टर बन रहे हैं, तो हमने जितनी कोशिश रही है विस्तार से समझाने का प्रयास किया है कि यानी कौन कौन से टॉपिक्स आपके आने वाले हैं, है ना। तो आपको साथियों समझ में भी आ गए होंगे कि कौन कौन से आपके पॉइंट रहने वाले हैं। और हमें ये जरूरी नहीं है कि हमें चैप्टर देख लिए हमने कि भाई 8 चैप्टर या 7 चैप्टर या 5 चैप्टर या 6 चैप्टर आपके आने वाले हैं। तो इनमें से हमें ये भी बहुत जरूरी समझना है कि इन चैप्टरों में से अंदर हमें पढ़ना क्या है, वो हमने क्या किया है इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से क्या किया है, कवर किया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, है ना। तो इसका अमल भी करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो अपनी क्लास रेगुलर चलेंगी, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ही एक एक पॉइंट को थोड़ा विस्तार से ढंग से पेपर की दृष्टि को ध्यान पेपर की दृष्टि से, है ना, क्या करना है, बढ़िया तरीके से पढ़ के क्या करना है, चलना है। और साथ ही में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, पेपर में आए हुए क्वेश्चंस भी आपके लिए साथ ही साथ हम बताते चलेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या लिया है, पूरा सिलेबस क्या किया है, कवर किया है। तो एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।